हाय बच्चों, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो 100% गारंटी के साथ है कि आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाने वाले, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है एंड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो इसका आंसर कर देना ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल p²/2m। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। लास्ट प्रश्न छठवां है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁻0। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न, यदि कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न देखिए, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है वोल्टेज मैन नियतांक का मान। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। दूसरा है स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 × 10⁻8 जूल बटे सेकंड × मीटर स्क्वायर × केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर बटे सेकंड। लास्ट है छठवां, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। अगला प्रश्न दूसरा है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा T बराबर 2π√m/k। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx इक्वल λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। तो यह भी हो जाएगा सत्य। तो इसमें दूसरा हो जाएगा असत्य और बाकी सारे हो जाएंगे सत्य। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है ऊर्जा समविभाजन का नियम एंड इसके बाद डैश करके लिखना है, तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है।
अगला प्रश्न 7 है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने। दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? तो इसका आंसर करना हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8 है। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो यहाँ पे इसका आंसर करना में सबसे पहले लिखना है, दिया है द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t की वैल्यू दी गई है 2 सेकंड, u प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड दिया है और अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है त्वरण का, a बराबर v माइनस यू बटे टी, 8 माइनस 0 बटे 2, 8 में 0 घटाएंगे 8 को 2 से भाग करेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देन इसके बाद हमें बल का फॉर्मूला लगाना, F बराबर ma, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो m की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 4, 10 का गुणा 4 से कराएंगे 10 चौको 40 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, आसान है। एक साइड लिखना हमें सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखेंगे, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। पहले सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे 4.9 मीटर आ जाएगा, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे तो 19.6 मीटर आएगी, एंड दूसरे सेकंड में चली गई टोटल दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19.6 माइनस 4.9, इन दोनों को माइनस कर देना तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना में, सार्थक अंकों की संख्या पहले पॉइंट में हो जाएगा 0.023, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 लिखनी है। दूसरा है 34.70, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग, या फिर आपको इसका अथवा करना है, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। एकदम आसान है, सिंपल है। सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एंड अचर बल के लिए इसका व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु u वेग से गतिमान है, उस पर f परिमाण का अचर बल लगाने पर a त्वरण उत्पन्न हो जाता है तथा बल की दिशा में s दूरी तय करके उसका वेग भी हो जाता है। तब गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, इसे मान लेंगे समीकरण 1। गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। वस्तु द्वारा किया गया कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, w बराबर fs, तो यहाँ पे आ जाएगा f की जगह ma रखना है, a से a कैंसिल, w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं w बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। एकदम आसान है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अगला देखिए, प्रश्न 14 का आपको अथवा करना है, केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, केपलर का प्रथम नियम। सो डैश करके लिखना है इसमें, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। ये हो जाएगा पहला नियम। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा केपलर का तृतीय नियम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, द्रव के ताप पर। समानतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनॉल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 15 का। प्रश्न 16 है,
अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक साइड लिखना है अनुप्रस्थ तरंग एंड दूसरे साइड लिखना है अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में लिखना है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है उत्तर क्रमांक 16 का। अगला प्रश्न देखिए 17 है, वंडरवाल समीकरण P + A/V² V - B = RT में नियतांक A एवं B की विमीय एवं मात्रक ज्ञात कीजिए। तो इसकी विमाएं और मात्रक ज्ञात करना है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। अथवा एकदम सिंपल है, आसान है। श्यान बल F का मान श्यानता गुणांक ईटा, त्रिज्या R एवं वेग V पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से श्यान बल के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है श्यान बल F तरल का श्यानता गुणांक ईटा, वस्तु की त्रिज्या R तथा वस्तु के वेग V पर निर्भर करता है। एंड इसके बाद F की वैल्यू F बराबर फॉर्मूला आ जाएगा K ईटा की पावर A, R की पावर B, V की पावर C। विमीय विधि से इसे सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा F = K ईटा की पावर 1, R की पावर 1, V की पावर 1, F = K ईटा R V। सो हमें पता है K की वैल्यू 6 पाई होती है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा F बराबर 6 पाई ईटा R V। यही स्टोक का नियम है। एकदम आसान था बच्चों, सिंपल था। अगला प्रश्न देखिए 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चित्र बना लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे u प्रारंभिक वेग u sin थीटा, u cos थीटा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। माना कि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। t समय बाद पिंड बिंदु P पर है। P के निर्देशांक x y हैं। t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन x बराबर पिंड के वेग का क्षैतिज घटक गुणित समय। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर u cos थीटा गुणित t आ जाएगा। t की वैल्यू निकालेंगे तो इसके बटे में u cos थीटा चला जाएगा। गति का दूसरा समीकरण s बराबर u बाई टी माइनस 1/2 gt² में वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा y = u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 gx² बटे u² cos² थीटा। सो y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² बटे u² cos² थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 नंबर है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में से 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप के गिरने में कितना समय लगेगा? तो आप लोगों को इसका आंसर करना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है 94 डिग्री सेल्सियस तथा 86 डिग्री सेल्सियस का मध्य 90 डिग्री सेल्सियस है, जो कक्ष ताप से 70 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इन अवस्थाओं में बर्तन का ताप 2 मिनट में 8 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। अतः हम कह सकते हैं dT2 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल माइनस K अपॉन MS dt इक्वल माइनस K dt। तापांतर निकालेंगे, तापांतर बटे समय K dt के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करें तो 8 डिग्री सेल्सियस बटे 2 मिनट बराबर K 70 डिग्री सेल्सियस। इस अवस्था में K का मूल अवस्था के समान है 2 डिग्री सेल्सियस बटे समय बराबर K 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों समीकरण को विभाजित करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा 8 को 2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौको 8, 4 आ जाएगा। K से K कैंसिल। सॉल्व करने पे समय t बराबर 0.7 मिनट, इसी को हम बोल सकते हैं 42 सेकंड आ जाएगा अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट प्रश्न है प्रश्न 20, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक t = 2 पाई √L/g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालना में सरल लोलक किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अभितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। अगली हेडिंग डालनी है व्यंजक, माना कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L तथा उसके गोलक का द्रव्यमान M है। S निलंबन बिंदु तथा A गोलक की माध्य स्थिति है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चित्र पूरा का पूरा बना हुआ है। एंड इसको सॉल्व करें, गोलक को 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। इस प्रकार गोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल F = माइनस mg sin थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण 1, जो sin थीटा वो सिमिलर है थीटा के, तो sin थीटा की जगह थीटा आ जाएगा। F = माइनस mg थीटा। अब सूत्र कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से थीटा बराबर आ जाएगा AB अपॉन SB इक्वल y अपॉन L। एंड इसके आगे बच्चों सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 2 में मान रखेंगे तो F
इक्वल माइनस एम जी बाई बटे एल, इसे मान लेना समीकरण 3। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम अल्फा, समीकरण 3 में मान रखने पर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई। जी अपॉन एल जो है इसको हम मान लेंगे कॉन्स्टेंट, तो अल्फा इक्वल अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई। आवर्तकाल के लिए व्यंजक निकालना है तो सरल आवर्त गति करते कण के लिए त्वरण का व्यापक समीकरण अल्फा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। समीकरण 4 तथा 5 से कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल जी अपॉन एल, ओमेगा इक्वल अंडर रूट जी बटे एल। सो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी पुट कर देना है तो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी बटे एल। इस प्रकार हम कह सकते हैं टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, यही अब इस सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।